गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुलशन कुमार। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से लूसेंट सामान्य ज्ञान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की महान क्रांति, जिसमें आपको हर एग्ज़ाम में इससे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हम करते हैं। एक बहुत ही बड़ा क्रांति रहा। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण रहे, तत्कालिक कारण रहे, सामाजिक कारण रहे, धार्मिक कारण रहे। तो हम शुरुआत में इस लूसेंट सामान्य ज्ञान में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ फैक्ट्स में अगर कहा जाता है कि 1857 की क्रांति की जो प्रतीक चिन्ह जो थी वो क्या था आखिर, तो वो था आपका रोटी और कमल। ठीक है, रोटी कमल था। और सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले सैनिक जो थे यहाँ आपका 1857 की क्रांति में अवध से थे। ठीक है, मुग़ल बादशाह उस समय थे, बहादुर शाह जफर थे। और भारत का गवर्नर जनरल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपका पामस्टन थे। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स आप लोग को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1857 की क्रांति में क्या हुआ था कि 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। अब ये जो कारतूस थे इसको क्या करना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। और ये जो कारतूस जो नहीं आई थी कारतूस, उसमें आपको गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ था। तो देखा जाता है तो ये जो थे अंग्रेज लोग भारतीय के जो धर्म थे उसको भ्रष्ट करने, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गाय सुअर और चर्बी लगा हुआ था, भ्रष्ट करने के चक्कर में लगे हुए थे। ठीक है, तो इसी बीच आपका मंगल पांडे जो एक ब्राह्मण थे, इन्होंने बहुत ही विरोध किया था। चर्चा तो ये बहुत समय से आ ही रही थी, तो इसमें देखिए उन्होंने विरोध किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 29 मार्च 1857 जो मंगल पांडे एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। और उसने क्या किया कि लेफ्टिनेंट बागदे के, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजर ह्यूसन को गोली से मारकर हत्या कर दिया था। ठीक है, इनको देखिए गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। कहा जाता है दोस्तों कि इनको फांसी जो है, रियलिटी अगर कहा जाए तो 18 अप्रैल को ही इनको फांसी निर्धारित करने की बात कही गई थी। लेकिन इतना ज़्यादा आक्रोश था उस समय कि इनको 10 दिन पहले जो है फांसी की सज़ा उनको दिया गया। ठीक है, इनका संबंध, अगर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका संबंध जो है आपका 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से आपका था। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स में आते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जब फांसी दे दी गई थी, फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। ठीक है, अब इसी के साथ उनका जो 34वां इन्फेंट्री था, अगर कहा जाता है कि उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI, ठीक है 20 NI, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल देखिए लॉर्ड कैनिंग, एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पैमस्टन, जो लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी आरंभ हो चुका था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आ गया था हम लोग। यहाँ देखिए क्या है कि 1857 की विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीयों की संख्या जो है ना, भारतीय सैनिक की तुलना में यूरोपीय सैनिक की तुलना को बढ़ाया गया। ठीक है, बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीयों सैनिकों का अनुपात 1:2 रख दिया गया था। ठीक है, जबकि बम्बई और मद्रास में 2:5 रख दिया गया था। चलिए कुछ देखिए इसमें दिया गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत क्या था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किन्होंने बोला था, ये आपका VD सावरकर साहब बोले थे। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिसरायली बोले थे। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, लॉरेंस एवं सीने ने बोले थे। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स ऑट्रम और W टेलर ने बोले थे। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये TR होम्स बोले थे। यह धर्मांत का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, R रिज, देखिए मुख्य रूप से R रिज इन्होंने साहब से बोले थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और अच्छा बात है कि बिहार, अवध, अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित किया गया। ठीक है, सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई थी, बिहार वगैरह ये सब, बिहार, अवध ये सब जो है। सिख,
गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी, उनको क्या लड़ाकू जाति घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद अगर कहा जाता है तो वो सूबेदार तक ही था। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। देखिए, इससे आपको हर एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन से आपको बहुत सारी फैक्ट्स आपको मिलते आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो है आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दिल्ली से अगर कहा जाता है तो बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे। बख्त खां जो है सैन्य का नेतृत्व कर रहे थे। 11-12 मई की घटना है 1857 में। देखिए, निकलसन जो है ना, इतना आक्रोश हो गया था, निकलसन जो है इसमें मारा गए थे और हडसन जो है इस विद्रोह को दबाया। ठीक है, अब आइए हम लोग बहादुर शाह जफर के बारे में कुछ बातें को समझते हैं। देखिए, बहादुर शाह जफर दिल्ली से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस किताब में नहीं आपका दिया गया है। कुछ बातें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, 10 मई को ही क्या हुआ था कि मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हो गया था। 11 मई को क्या किए कि जितने विद्रोही जो थे दिल्ली में आ गए थे और 12 मई को विद्रोही सैनिक अपना नेता बहादुर शाह जफर को चुन लिया था। उसमें बहादुर शाह जफर की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, और इनको अपना नेता उन्होंने मान लिया था। देखिए, और लेकिन सितंबर में देखा जाता है कि सितंबर में आपका अंग्रेज़ जो है दिल्ली पर कब्जा कर चुका था, मतलब विद्रोह को दबा दिया था। बहादुर शाह की एक पत्नी जो थी जिनका नाम था जिन्नत महल ने हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे, तो वही जिन्नत महल उनकी पत्नी ने सूचना दी थी। हडसन जो बहुत ही उनको विद्रोही कहा जा सकता है। उन्होंने क्या किया कि इनके 3 खानदान की 3 पीढ़ी को जान मार दिया था। जैसे मिर्ज़ा मुग़ल जो बहादुर शाह द्वितीय का बेटा था, उनको इनके आंखों के सामने जान मार दिया था। मिर्ज़ा सुल्तान जो बहादुर शाह द्वितीय का बेटा था, यानी 2 बेटा और 1 पोता जिसका नाम था मिर्ज़ा अबू बकर, इनको इन्होंने क्या किया था कि हडसन ने इनके आंखों के सामने उनको गोली से मार दिया था। सेकेंड आपका आ गया कानपुर। ठीक है, कानपुर में क्या है कि नाना साहब, जिसका इनका एक और नाम था धुंधु पंत, और इनका सैन्य नेतृत्व जो कर रहे थे, जो तात्या टोपे कर रहे थे, इनका 5 जून 1857 में होता। देखिए, यहाँ पे क से कानपुर होगा और यहाँ पे क से कैंपेल। आप इस तरीक़ा से इस ट्रिक से आप याद कर सकते, क से कानपुर और क से कैंपेल। ठीक है, विद्रोह को दमन किए थे। देखिए, नाना साहब के बारे में कुछ बातें हम लोग फैक्ट्स जानते हैं जो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ये जो पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो है ये दत्तक पुत्र थे। ठीक है, और इनको क्या किया था कि उत्तराधिकारी इनको स्वीकार नहीं किया था और इसके बदले क्या किए थे कि इनको 8 लाख का पेंशन जो है इनको दिया गया था, लेकिन ये भी बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर इनको ये सब बातों पर इन्हें धक्का लगा और वो क्रांति जो है 1857 की क्रांति में वो भी कूद पड़े। अब आइए आते हैं लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट है लखनऊ में क्या है कि बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल यहाँ से करते थे, जिनका एक और नाम था महक परी मोहम्मदी खातून। इनको जो है हेनरी लॉरेंस ने मारा था। ठीक है, हेनरी लॉरेंस जो है उसमें मारे गए थे और कैंपबेल जो है इस विद्रोह को दबाए थे। अब आइए हम लोग लखनऊ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। नेतृत्व तो बेगम हजरत महल आपको जानकारी है। इनके पुत्र था बिरजिस कद्र। ठीक है, और इनके पुत्र जो है और वो जो है अंग्रेज़ नहीं मान रहे थे कि मैं उनको उत्तराधिकारी नहीं मानूंगा। अब आइए हम लोग आते हैं झांसी की रानी, जो आपके झांसी से नेतृत्व कर रहे थे और विद्रोह दबाने वाले जो है ब्रिटिश नायक हीरोज थे। ठीक है, झांसी की रानी के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जानते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं। झांसी की रानी का जन्म जो है आपका वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इनका मृत्यु जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, अन्य नाम मनु एवं छबीदी इनका नाम था। पति का नाम गंगाधर राव, अपना पुत्र दामोदर राव था, लेकिन इनकी जो है कुछ दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। दत्तक पुत्र जो आपका आनंद राव थे और दत्तक पुत्र की वजह से ही ये लड़ाई चल रही थी। ठीक है, अंग्रेज जो है राज्य हड़प नीति, दत्तक पुत्र को कभी स्वीकार नहीं करते थे। अगर आपका अपना संतान होगा तभी आप उस राज्य को चला सकते हैं, अन्यथा आपका अधिकार छीन लिया जाता था। ये हड़प नीति के तहत आया था। अब आइए हम लोग आते हैं इलाहाबाद से आपका नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली खान। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, इसका कर्नल नेल जो है
विद्रोह को दबाए थे। जगदीशपुर, देखिए जगदीशपुर से आपका कुंवर सिंह और विलियम टेलर और विंसेंट टायर। देखिए जगदीशपुर के बारे में जगदीशपुर यानी कुंवर सिंह के बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिहार और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए वीर कुंवर सिंह का ये जो थे जगदीशपुर के जमींदार थे। जन्म अगर इनका कहा जाता है तो 1777 में हुआ था और जन्म स्थान जगदीशपुर हुआ था। माता का नाम पंचरत्न कुंवरी था और पिता का नाम राजा साहेबजादा सिंह थे। ठीक है, इनका उपनाम था 1857 के जंग का भीष्म पितामह, इन्हीं कहा जाता था। ठीक है, ये आपका 52 गज का मुरेठा बांधने वाले जमींदार थे। ठीक है, इनका देखिए विवाह हुआ था गया में इनका शादी हुआ था। इनके बारे में एक आरसी प्रसाद सिंह का, जो बिहार के इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था कि 80 वर्ष के बूढ़े हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा मीर मर्दाना था। ठीक है, ये आपका हमारे आरसी प्रसाद सिंह जो बिहार के इतिहासकार जो थे, उन्होंने इनके बारे में बोला था। तो कहा जाता है कि वो तो अंग्रेजों का खैर है कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह 80 साल के थे। अगर 40 साल के होते तो भारत को उसी समय आज़ादी मिल जाती। भाई यहाँ पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट में है कि बरेली से देखिए खान बहादुर खां कर रहे थे, वो हडसन ने इनका विद्रोह का दमन किया था। फैज़ाबाद से देखिए मौलवी अहमदुल्ला थे और कर्नल थे। यहाँ पे फतेहपुर से अजीमुल्ला थे और रेनल्ड थे। ठीक है, तात्या टोपे का देखिए वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, उन्हें सिंधिया के समंतमान सिंह ने धोखा देकर पकड़वाया था और 1818 अप्रैल, देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें सिंधिया के समंत मान सिंह ने धोखा देकर, मान सिंह नाम था उनका, धोखा देकर 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इन्हें शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, बेगम हजरतमाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 1820 में जन्म हुआ था और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ था। इन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया था। दोस्तों आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से लूसेंट के अलावा भी अन्य फैक्ट्स के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं, ताकि आपके एग्जामिनेशन में 1857 की क्रांति से जो भी प्रश्न पूछे वो आपसे छूटे नहीं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद। देखिए आपका लाइक सब्सक्राइब जो है हमको मोटिवेट करता है, तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम अन्य फैक्ट्स आपको बताते चलें।